नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ग्रुप फॉर कंपटीशन। दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं मिश्रण एंड एलिगेशन का पार्ट फर्स्ट, जिसमें आप सभी को एलिगेशन बहुत ही सरल तरीके से एलिगेशन के तरीके से जो मिश्रण है उसको हल कराया जाएगा और हम उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताने वाले हैं जिनको सरल तरीके से हल करवाएंगे। दोस्तों, आपको बता देता हूं, अभी जो कैंपेन चल रहा है युवा हल्ला बोल, उसको हमें कमजोर नहीं होने देना, उसको हमें बरकरार रखना और हमें अपना हैशटैग चलाते रहना है। क्या? हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। इसको हमें बरकरार रखना है, हमें कमजोर नहीं होने देना अपना कैंपेन। और ये लोग जो हमारे साथ कर रहे हैं ना, ये बहुत ही निंदनीय है। इसका हम स्टूडेंटों छात्रों को घोर निंदा करनी चाहिए और हमें डटकर सामना करनी चाहिए। नहीं तो ये जो है प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, निजीकरण कर देंगे और सारे के सारे सरकारी विभाग बेच देंगे। तो हम नौकरी जो है किस में करेंगे? नौकरी गवर्नमेंट जॉब है, कहाँ पे करेंगे? दोस्तों, आपको बता देता हूँ, ये जो गवर्नमेंट विभाग हैं वो हमारे खून पसीने से सींचकर बनाए गए हैं। इनमें किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है जो इनको बेच दे। तो हमें इसका डटकर सामना करना, डटकर इसका विरोध करना है। तो आपको ध्यान रखना है, अपना जो मिशन है, अपना जो कैंपेन है, उसको कमजोर नहीं होने देना है। युवा हल्ला बोल बिल्कुल जारी रखना है जब तक ये लोग हमारी बात को नहीं सुनते हैं तब तक। दोस्तों, ये लोग जो है हमारी बात अवश्य सुनेंगे। ऐसा नहीं है हमारी बात ना सुने, क्योंकि देश हमसे चलता है, देश इनसे नहीं चलता। हमने ही इनको बनाया है, हम ही इनको गिरा भी सकते हैं कुर्सी से। तो कमजोर नहीं पड़ने देना, अपना आंदोलन जोर शोर से चलाना है। युवा हल्ला बोल। दोस्तों, अब मैं अपने क्वेश्चन करा रहा हूं क्योंकि हमें तैयारी तो करते रहना पड़ेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दोस्तों आपको बता देता हूं मिश्रण एलिगेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट होता क्या। बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। मिश्रण एलिगेशन होता है, इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ है, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिक्स करते हैं, उसका जो रेशियो, जो अनुपात होता है वो बनता है, उसको ही अपन क्या बोलते हैं, उसकी जो गणना करते हैं उसी को अपन मिश्रण बोलते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण की गणना करना ही मिश्रण और एलिगेशन के थ्रू आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। इनको हम बहुत ही सरल तरीके से हल करेंगे। तो बने रहिए जागेंद्र सिंह के साथ। अपना पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया गया है, 30% सांद्रता वाले एल्कोहल को 50% सांद्रता वाले एल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाला एल्कोहल प्राप्त हो। दोस्तों, दो विलयन है, दो अलग अलग मिश्रण है एल्कोहल और पानी के। उसमें क्या है, पहले जो विलयन है उसमें 30% एल्कोहल है और दूसरा जो विलयन है उसमें 50% एल्कोहल है। तो हमें तीसरा एक विलयन बनाना है जिसमें 35% एल्कोहल हो। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, पहले विलयन में हम देखेंगे यहां पर पहला विलयन और दूसरा विलयन। पहले विलयन में यहां पर 30% सांद्रता है और दूसरा विलयन है उसमें कितनी है, 50%। इस तरीके से हम लिख लेते, हम इसको एलिगेशन विधि से सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें घबराने की कोई बात ही नहीं है। अब वो हमसे क्या बोल रहे हैं, एक विलयन है जिसमें 30% सांद्रता है, दूसरा विलयन है उसमें 50% सांद्रता है। अब वो बोल रहा है कि दोनों को किस अनुपात में मिलाएं, दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि हमें जो तीसरा विलयन मिले उसमें 35% सांद्रता हो। तो जो परिणामी सांद्रता, औसत सांद्रता होती है जो बोलते हैं ना, तो कितना है यहाँ पे 35% है। तो हम इस तरीके से इसको ऐसे लिख देंगे। ये इसको बोलते हैं एलिगेशन। जो दिया रहता है कॉमन, मतलब औसत जो होता है, दोनों से मिक्सचर होता है जो बनता है, उसको हम इस तरह से बीच में लिखते हैं और इसको ऐसे कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 50 है, 50 में से अपना 35% घटेगा, कितना बचेगा यहाँ पर, ये बचेगा अपना 15%। और इसी तरीके से ये जो 30 है, ये 35 में से ये जो 30 है ये घट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे, 5%। अब यहाँ पे अपना दोनों जगह परसेंट, तो परसेंट तो ऑटोमेटिक खत्म ही हो जाएगा। और ये दोनों कितने से कट रहा है, ये अनुपात समानुपात आ गया, यहाँ पे अनुपात आ गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों कितने से कट रहे हैं, 5 से। दोनों
जब तक दोनों कटते रहते तब तक काटते रहते हैं, और जहां पे दोनों एक ही वैल्यू से कटना बंद हो जाते तब उसको छोड़ देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों 5 से कट रहे हैं तो ये कटेगा 3 बार और ये अपना कटेगा 1 बार। तो जो दोनों है, दोनों विलयन, पहला विलयन और दूसरे विलयन, पहले विलयन की 3 मात्रा और दूसरे विलयन की 1 मात्रा को यदि मिलाते हैं, या पहले विलयन की 3 लीटर मात्रा और दूसरे विलयन की 1 लीटर मात्रा को मिलाते हैं, तो तीसरा जो विलयन हमें प्राप्त होगा उसमें 35% एल्कोहल की मात्रा होगी। अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस तरीके के क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दिया गया है, एल्कोहल के एक विलयन में 15% एल्कोहल तथा अन्य विलयन में 5% एल्कोहल है। दूसरे प्रकार के कितने लीटर विलयन में पहले प्रकार का 20 लीटर विलयन मिलाया जाए। मतलब दूसरे प्रकार का जो विलयन है, क्या बोल रहा है, दूसरे प्रकार के कितने लीटर विलयन में पहले प्रकार का 20 लीटर विलयन मिलाया जाए, जिसमें मिश्रण में 10% एल्कोहल। बिल्कुल ऐसा ही सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे डेटा बता दिया गया, तो अपन उसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन में दिया गया है, पहले प्रकार के विलयन में एल्कोहल की सांद्रता 15%, दूसरे प्रकार के विलयन में एल्कोहल की सांद्रता 5% है। तो अब हमें इन दोनों को मिलाकर जो तीसरा विलयन बनाना है उसमें सांद्रता कितनी होनी चाहिए, 10%। जो तीसरा आता है अपना कहां पे आ जाएगा, यहाँ मिडिल में 10% होनी चाहिए। तो एलिगेशन के थ्रू हम ऐसा करते हैं इस तरीके से। अब 10 में से हम यहाँ पर 5% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5%, और यहाँ 15 में से ये 10% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5%। ठीक है। अब दोनों का अनुपात, अब दोनों जगह परसेंट है तो परसेंट से तो परसेंट कट ही जाएगा, और दोनों कितने से कट रहे हैं, दोनों 5-5 से कट रहे हैं, तो इनका अनुपात क्या आ जाएगा, 1:1। अब उन्होंने क्या बोला कि दूसरे प्रकार का कितना विलयन, क्वेश्चन में बोला गया दूसरे प्रकार का कितना विलयन पहले प्रकार के 20 लीटर विलयन में मिलाया जाए। मतलब ये जो है एक बराबर हमें कितना दिया, 20 लीटर। वो बोल रहा है पहले प्रकार के 20 लीटर विलयन में दूसरे प्रकार का कितना विलयन मिलाया जाए जिससे 10% हो जाए। ठीक है। अब 1 बराबर यहाँ पर 20 दिया, तो दूसरे विलयन के लिए 1 बराबर उसका मान कितना होगा, जितना पहले के लिए 1 का मान है उतना ही दूसरे के लिए भी 1 का मान होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, 20। 1 यूनिट की वैल्यू 20 दी गई है, तो इस 1 यूनिट की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 20 लीटर। तो यही अपना आंसर होगा। यदि पहले प्रकार के 20 लीटर विलयन में दूसरे प्रकार का 20 लीटर विलयन मिला दिया जाए, तो जो तीसरा विलयन बनेगा उसमें सांद्रता कितनी हो जाएगी एल्कोहल की, 10%। यही अपना आंसर होगा, 20 लीटर। 20 लीटर अपना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 10 रुपए प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को 14.25 रुपए प्रति किलोग्राम वाले अन्य गेहूं के साथ मिलाने पर प्राप्त मिश्रण को 12 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्राप्त जो मिश्रण होता है, इन दोनों से मिलाकर जो प्राप्त मिश्रण होता है वह 12 रुपए प्रति किलोग्राम है। ठीक है। दोनों प्रकार के गेहूं को किस अनुपात में मिलाया गया, मतलब पहले प्रकार का जो गेहूं है वो 10 रुपए किलोग्राम वाला है, और दूसरे टाइप का जो गेहूं है वो है 14.25 रुपए किलोग्राम वाला, और इनका जो मिश्रण बनता है वो क्या बनता है, 12 रुपए प्रति किलोग्राम वाला। अब बोल रहे हैं इन दोनों को मिलाया किस अनुपात में गया जिससे ये 12 रुपए प्रति किलोग्राम वाला मिश्रण बन गया। तो देखो कैसे करते हैं इसको दोस्तों। यहाँ पर जो मिश्रण है 12 रुपए किलोग्राम का बन रहा है, तो दोस्तों आपको बता देता हूं, जो 12 रुपए किलोग्राम का जो मिश्रण बनेगा वो इन दोनों के मिडिल में जो वैल्यू आती है जो यहाँ पर रखी जाएगी वो इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी। इन दोनों के बीच में जो वैल्यू होगी उसी में से होगी। ऐसा नहीं कि इससे बड़ी हो या इससे एक से कम, इसमें एक से एक वैल्यू से ये वाली जो वैल्यू है कम होगी और एक वैल्यू से ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। तो दिख रहा है हमें कि इससे ये 12 बड़ा है और इससे ये छोटा है। इसी तरीके से होता है। अगर ऐसा नहीं है तो दोनों वैल्यूओं से अगर यहाँ पे जो वैल्यू छोटी है तो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। या दोनों वैल्यूओं से ये वाली वैल्यू बड़ी है तो ऐसा भी नहीं हो सकता। मिडिल में वैल्यू आती है तो हम एलिगेशन इसमें करेंगे, ठीक, किस अनुपात में मिलाया जाए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 12 है, 12 हम 14.25 में से घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2.25। और इसी तरीके से अपन 12 में से ये 10 घटा देंगे, कितना मिलेगा, 2। ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट है, तो पॉइंट है तो हम क्या करेंगे, यहां से पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे, क्योंकि हमें यहां से पॉइंट खत्म करना है, तो ये सामने वाली वैल्यू में 100 का गुणा करना पड़ेगा तब ये। या फिर जैसे मान लो यहाँ पर हम ये बट्टे में 100 लगा देते, फिर 100 का गुणा इधर हो जाएगा, एक ही बात है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है अनुपात का मतलब क्या होता है बटे में, तो वैसे भी वही होगा। अब ये दोनों जो है कट कितने से रही हैं, 25 से कट रही है, 25 से कटेगी ये 9 बार और ये कटेगी 8 बार। तो हमारा आंसर होगा 9:8। यदि 10 रुपए प्रति किलोग्राम वाले गेहूं का 9 किलोग्राम भार और 14.25 रुपए प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को 8 किलोग्राम भार को मिलाया जाए, तो हमें जो मिश्रण मिलेगा उसका जो रेट होगा वो होगा 12 रुपए प्रति किलो। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कराते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी मिश्र धातु X में 90% तांबा तथा 10% पीतल है और मिश्र धातु Y में 82% तांबा और 18% पीतल है, तो दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे 12% पीतल हो, जिसमें 12% मतलब दोनों किस अनुपात में मिलाया जाए कि 12% पीतल हो। दोस्तों अब हम आपको ये क्वेश्चन करा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर हम देखेंगे कि प्रथम X टाइप की धातु है, तो उसमें तांबा, यहां पे लिख देते हैं, हम अनुपात बना लेते हैं, तांबा और ये पीतल। प्रथम X प्रकार की जो धातु है उसमें तांबे की मात्रा कितनी है, 90% और पीतल की मात्रा 10% होगी। और इसी तरीके से Y प्रकार की जो धातु है उसमें तांबे की मात्रा कितनी है, 82% और पीतल की जो मात्रा है वो कितनी है, 18%। दोस्तों आपको बता देता हूं, यहां पर ये जो X टाइप की धातु है, यहां पर वो उसका भार और Y टाइप की धातु का जो भार समान होना चाहिए, तभी अपन इसमें डायरेक्ट एलिगेशन लगा सकते हैं। तो यहां पर नहीं दिया गया तो अपन डायरेक्ट एलिगेशन लगा देंगे। और बात पीतल की हो रही है, यहाँ पे बोल रहा है कि अपन इसको किस अनुपात में मिलाएं कि जो पीतल तीसरी जो मिश्र धातु बने उसमें पीतल 12% हो। तो यहां से हम पीतल लेंगे। तो प्रथम टाइप की X टाइप की में पीतल की मात्रा और Y टाइप की में, अब यहां पर X टाइप की में कितनी है, 10% और Y टाइप की में 18%। और इनसे जो मिलनी चाहिए हमें कितनी मिलनी चाहिए, 12% मिलनी चाहिए। बोले ना 12%, तीसरी मिश्र धातु में पीतल की मात्रा 12% हो, तो 12% एलिगेशन लगा देंगे। तो हमारा यहां पर क्या, एक मिनट, क्या आ जाएगा, 18 में से 12 जाएगा, यहां पर 6 और 12 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा यहां पर बचेगा अपना 2। अब इनका जो अनुपात बन रहा है, क्या बन रहा है अनुपात, यहां पर हम लिख लेते X अनुपात Y। यहां पर ये 6 है और यहां पर कितना है, 2। तो दोनों में कितने से भाग जा रहा है, 2 ही से जा रहा है। तो यहां पर इसमें जाएगा 3 बार और इसमें जाएगा 1 बार। तो X प्रकार की धातु 3 और Y प्रकार की धातु 1 के अनुपात में मिलाई जाए। यहां पर कितना हो रहा है, यहां पर 3 और यहां पर 1, तो इसका जो आंसर होगा 3:1 होगा, 3:1 होगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, मतलब X टाइप की जो धातु है वो 3 किलोग्राम या जो भी हो, मतलब 3 के अनुपात में, और Y टाइप की धातु कितनी, 1 किलोग्राम या जिस मतलब इकाई में हो। ठीक है, इसको इस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे तो अपना इसका आंसर होगा 3:1। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2, दूसरे बर्तन में यह अनुपात 2:5 है। दोनों बर्तनों के मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे दूध और पानी क्रमशः 2:3 के अनुपात में हो जाए। मतलब जो मिलाया, बोले दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे तीसरे बर्तन में जो दूध होगा उसमें दूध और पानी का अनुपात 2:3 के अनुपात में हो। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको अपन हल करते हैं।
दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर दिया गया पहले बर्तन में मिल्क और वाटर, मिल्क मतलब दूध और वाटर मतलब पानी। पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना दिया गया? 3:2। और दूसरे बर्तन में क्या दिया गया? 2:5। और हमसे बोल रहे हैं इन दोनों को मिलाकर किस अनुपात में मिलाएं जिससे तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाए? 2:3। इस सवाल को अपन कई तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सरल तरीके से हल करें या थोड़ा टफ तरीके से हल करें, तो इसको सरल तरीके से हल करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे? यहाँ पे मात्रा देखेंगे तो देख रहे हैं 3 और 2 यहाँ पर कितना हो रहा है? 5 हो रहा है, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। और इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। अब ये मात्रा समान हो रही है क्या सभी जगह? मात्रा समान नहीं हो रही है। हम मात्रा समान कर लेते हैं पहले। तो देखो हम इस वाले पद में 7 का गुणा कर दें और इस वाले पद में 7 का गुणा कर दें और इस पद में केवल 5 का, क्योंकि 5 इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है। और 7 यहाँ पे न तो इसमें 7 कॉमन है और न इसमें 7 कॉमन है। तो जो 5 है इस 5 का यहाँ पे भी गुणा कर देंगे और यहाँ पे भी गुणा कर देंगे, ठीक है। और इस 7 का गुणा हम इसमें भी कर देंगे और इसमें भी कर देंगे, तो थोड़ा सरल हो जाएगा, हमें भिन्न सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। और 5 का गुणा हमें इसमें भी करना पड़ेगा क्योंकि इसमें भी 5 है। हमने इस 5 का गुणा इसमें भी 7 का करना पड़ेगा क्योंकि इसमें 7 नहीं है ना, तो 7 का गुणा हमें इसमें भी करना पड़ेगा क्योंकि हमें समान करना है। इस 7 का गुणा हमने इसमें भी कर लिया। अब इनका जो अनुपात बना तो ये कितना हो जाएगा? 7 तिया 21 और इसको किया हमने सॉल्व तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 और इनको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10 और यहां पर 5 25 और यहां पर 7 दूनी 14 और यहां पर 7 तिया 21। अब हम इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ दिया तो हमारा कितना हो रहा है? यहाँ पर 35। कुल जो मात्रा हो रही कितनी हो रही? 35 हो रही। मात्रा पे ध्यान देना, ठीक है। 35 हो रही। इसका हमने योग किया कितना हो रहा है? ये भी 35 हो गया। इसका योग किया कितना हो रहा है? 35 हो गया। बस अब हमारा सवाल आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं क्या करते हैं। हमसे बोल रहे हैं कि दोनों मतलब ये दोनों, इसको और इसको किस अनुपात में मिलाएं जिससे हमें जो मिश्रण तीसरे में मिले वो किस अनुपात में मिले? 2:3। तो यहां पर हम लिख लेंगे पहला बर्तन और ये दूसरा बर्तन। तो यहां से चाहे हम पहले बर्तन में से मिल्क ले लें, पहले और दूसरे बर्तन में से मिल्क ले लें या पानी ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना आंसर वही आएगा। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे? पहले में मिल्क है, पहले बर्तन में मिल्क कितना? 21, यहाँ पे हमने 21 ले लिया। और दूसरे बर्तन में मिल्क कितना है? यहाँ पे 10 है, 10 ले लिया। और तीसरे में हमें मिल्क कितना चाहिए? 14, तो हमने यहाँ पर 14 ले लिया। और अब हम कर देंगे एलिगेशन। यहाँ पर 14 में से ये 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। और यहाँ पर 14, ये जो 14 है 21 में से 14 जाएगा कितना बचेगा? 10। तो पहले बर्तन में से हम 4 मात्रा लेंगे और दूसरे बर्तन में से 7 मात्रा लेंगे। पहले बर्तन में से 4 लीटर या दूसरे बर्तन में से 7 लीटर दूध लेंगे। तो हमारा जो इनको मिलाने से हमें तीसरे बर्तन में जो मिश्रण मिलेगा उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? 2:3। क्या अनुपात होगा? 2:3। जब हम पहले और दूसरे बर्तन में से 4:7 के अनुपात में मिलाते हैं तब ऐसा होगा। तो अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा? 4:7। तो दोस्तों इसको अपन इस तरीके से भी कर सकते हैं, कई लोग बटा लगा के भी करते हैं, तो थोड़ा जटिल हो जाता है। और ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें थोड़ा देखना पड़ता है। यहाँ पे मात्रा जो है बराबर करनी पड़ती है। यहाँ देखो तीनों जगह मात्रा बराबर हो गई तो हमारा सवाल सॉल्व हो गया। दोस्तों अपने कैंपेन को जारी रखना है, युवा हल्ला बोल, और अपन को जो है हैशटैग स्पीक अप फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट, उसको भी अपन को ट्रेंड कराते रहना है। तो अपन को शांत नहीं बैठना है। और अगर आपको सवाल समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बने रहिए जागेंद्र सिंह के साथ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।